वेलकम इन दिस वेरी स्पेशल एपिसोड हॉल ऑफ फेम। इन लोगों ने वो फेम कर लिया है, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को प्राउड किया है, गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं, मास्टर कैडर इनका क्रैक हो चुका है। दोनों ने मैथ साइंस में क्वालिफाइड किया है, मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए हैं, 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो पहले इनका नाम, कहाँ से, वो सब इंट्रोडक्शन करते हैं इनके साथ ही। Myself Malika Setia from Abohar. And myself Brinder Kaur from Abohar. तो आप दोनों कब से साथ में हैं? सर स्कूल टाइमिंग से। स्कूल कौन से स्कूल से आपने किया? सर Assumption Convent. अबोहर। ओह गुड 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 गुड। हाँ जी सर। यस, स्कूलिंग इकट्ठी थी, फिर आगे कॉलेज वगैरह भी सब इकट्ठा था। हाँ जी सर। बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी सर। फिर कब आपका ग्रेजुएशन पूरा हुआ? सर ग्रेजुएशन 2019 में। 2009 में ग्रेजुएशन, और उसके बाद उसके बाद सर बीएड की। साथ साथ ही बीएड हो गई आपकी? हाँ जी। ठीक है। तो अब जैसे ये जर्नी कैसे होती है, पहले पीएस टेट क्वालिफाई करना होता है, तो पीएस टेट की तैयारी आपने कब स्टार्ट कर दी थी? सर हमने फेब में स्टार्ट कर दी थी, फेब 21 में, फेब बीएड के साथ साथ ही। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी सर। मतलब बीएड के साथ साथ आपने पीएस टेट की तैयारी कर ली, हाँ जी सर। और फिर पीएस टेट का तो पता नहीं होता पेपर कब आएगा? सर बस एक बार स्टार्टिंग से तैयारी करके प्रॉपर, उसके बाद हमने मास्टर कैडर की भी कोचिंग ली थी सितंबर से। हाँ जी। अच्छा, पीएस टेट पहले- बाद में दिया? बाद में कंडक्ट किया। हाँ जी सर, बाद में दिया। तो ये इतनी बहादुरी कहाँ से आ जाती है, इतना ब्रेव फैसला? क्योंकि कुछ लोग तो बीएड भी कर लेते हैं, फिर कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में जॉब लग जाते हैं, फिर ट्यूशन्स पढ़ानी शुरू कर देते हैं, मतलब मैं बोलता हूँ फोकस नहीं हाँ है। जी। तो आपको इतनी क्लैरिटी कहाँ से, इतनी बहादुरी कहाँ से भी पीएस टेट की तैयारी करके रख ली, और फिर तुरंत आपने मास्टर कैडर की भी तैयारी शुरू कर दी? सर एक्चुअली हमारा एम भी था ना गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है एक टाइम, तो इसलिए हम लोग कहीं और सर फिर एक साइड इन्वेस्ट करना करांगे, फिर ही आउटपुट मिलता है ना। के टाइम एक साइड इन्वेस्ट। पर ये हर किसी बच्चे को नहीं होती, ये क्लैरिटी आपके अंदर कैसे थी? मैं चाहता हूँ भी जितने भी ऑडियंस उनको ये समझ में आए भी वो ऐसे एक्शन टेकर कैसे बन सकते हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਟਾइम ਦਿਓ। रिस्क एक बार लेना पड़ता है लाइफ में। उसके अलावा सर हमें ये था ना कि हमने एक बार प्राइवेट कहीं ज्वाइन नहीं करना, एक बार रिस्क लेके एटलीस्ट ट्राई करके तो देखो ना पहला। बहुत ही बढ़िया ट्राई है, कर लिए सर। है ना? ये एक पार्ट हो गया जर्नी का, है ना? तो आपको ये भी नहीं पता था मास्टर कैडर कब आएगा, नहीं तो आपने इंस्टेंट ये सोचा भी मुझे पढ़ना है और आगे से तैयारी शुरू कर दी, है ना? और उसका कितना बेनिफिट हुआ जब आपकी सिलेक्शन हुई तैयारी? बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमारे पास नोट्स वगैरह सब पहले से अपने बने हुए थे, सब प्रिपेयर था हमारा। हमें सिर्फ एक गो थ्रू होना था दोबारा से नोट्स से। अदरवाइज मतलब अगर हम ऑन टाइम करते सर वो मुश्किल हो जाता कि एक बार वीडियोस अटेंड करनी, सब लगानी, डाउट्स वगैरह रह जाते। कहीं हमारे डाउट्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके थे, पीएस टेट से पहले ही कुछ टॉपिक्स तो हमारे बिल्कुल ही क्लियर थे ना सर। हाँ जी सर। इसलिए वो हमें थोड़ा एक प्लस तो देखो, क्योंकि मास्टर कैडर में 5 साल का सिलेबस होता है, हाँ जी सर। और बच्चे ये सोच रहे होते हैं भी जो 5 साल का सिलेबस है जब पेपर अनाउंस हो जाएगा तब कर लेंगे। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ रिवाइज ਹੋ। करते हैं बिल्कुल सर। और हम फुल टेस्ट भी करते थे, हाँ जी, हाँ जी सर। सब वो कितने बेनिफिट रहे आपके? ई बुक भी करी थी, सब कुछ करा था सर, ई बुक भी करा था, हाँ जी। टेस्ट सीरीज भी करी थी? सब हाँ कुछ जी। करा था सर, अच्छा, जैसे मैथ का भी, साइंस का भी, सब कुछ करा। तो जैसे आपने फर्स्ट टाइम ही मास्टर कैडर क्रैक कर दिया, हाँ जी। है ना? वो तो बड़ी प्राउड वाली बात है यार। तो बहुत सारे रिश्तेदार, आसपास के लोग तो ये बोलते हैं ना, यार फर्स्ट टाइम है, चल देख ही देखने आ। कितनी बार सुना होगा आपने लाइन, है ना, चल देख ही देख लो। मतलब कोई ये बढ़ा ही नहीं रहा हो तो हौसला, हाँ भी तुम कर सकते हो, है ना? ऐसे कितने लोग थे आपकी लाइफ में जिन्होंने बोला आप क्रैक करके ही आओगे, कर सकते हो? कितने % ऐसे थे भी जिन्होंने कहा भी आपको चल देख ले, पहले एमएससी कर ले, आपको तो होता नहीं? वो सारी बातें शेयर करो आपके साथ जो। सर क्लियर हो जाएगा तो सिर्फ पेरेंट्स ने बोला था, आपने बोला था कि हाँ ठीक है हो जाएगा हो जाएगा, और सिर्फ पेरेंट्स ने। नेबर्स भी ये बोल रहे थे ना, फर्स्ट टाइम में तो कुछ होना ही नहीं है ना, तो मतलब सिर्फ हार्डली 1 या 2% थे आपके जैसे टीचर्स थे या तो या पेरेंट्स थे जो सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं हो जाएगा। तो अब 98% लोग आपके ऊपर थोप रहे अपने विचार। प्रेशर था पूरा कि Mostly नहीं सर होगा, ऐसा ही नहीं होता होगा। सब जगह यही था सर। सुपर है यार। तो उस प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया? आपके अंदर क्या चल रहा होता था? बस जॉब लेनी है, हाँ बस सर, गवर्नमेंट बाकी जॉब। ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ सर ਦਿੰਦੇ हमने ਰਹਿੰਦੇ इवन स्टडी भी ऐसे करा कि मैं मॉर्निंग 5 बजे तक पढ़ रही हूँ, फिर इसको कॉल कर देनी, ये उठ के पढ़ती थी और मेरे को रात को पढ़ना है। अच्छा, ये मैं रात को पढ़ती पढ़ती है, रहती थी, मैं सारा सुबह दिन पढ़ती रात थी। को। गुड। मैंने 5 बजे जब सोना इसको उठा देना, उठ जा तो कर ले, मेरा हो गया। ऐसे ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੋਤਾ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉੱਠ ਜਾ ਉੱਠ ਜਾ। यार यहाँ पे एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है जो मेरे मन में भी आया, है ना? नॉर्मली जितनी भी बेस्ट फ्रेंड्स होती है
है ना, नहीं सो कॉल्ड बहुत सारी फ्रेंड्स अच्छे भी होते हैं, बड़ा अच्छा होता है। तो आपकी फ्रेंडशिप देख के मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मेरे को भी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स मिले हाँ हैं। जी। तो मेरे भी दो दोस्त सैनी और सिंदर ऐसे रहे हैं, मोहित है, तो कुछ कमेश्वर है, कुछ ऐसे दोस्त मुझे लाइफ में मिले जिन्होंने हमेशा मेरे को बड़ा सपोर्ट किया। तो बोलते हैं ना एक दूसरे के हैंड्स बन जाते हैं, तो आपने भी एक दूसरे के हैंड के साथ किया। तो कभी जेलसी फैक्टर वाली चीजें नहीं कभी आई, नहीं सर, कभी भी नहीं हुआ, है ना? बिल्कुल भी नहीं हुआ ऐसा। वो इतना ओपन माइंडनेस मेरे को लगता है आपकी सक्सेस में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर गया। हाँ जी। बिल्कुल। एक टाइम पे हम लो भी हो जाते थे कि नहीं यार नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा साइंस भी करना थोड़ा हेक्टिक हो जाता था, नहीं हो रहा, तो दूसरे ने सपोर्ट कर देना, तू कर, मैं हूँ ना, हो कि जाएगा, कोई ना कर ले, इस तो बात है सर फिर ऐसे कई बार तो हम हो ऐसे रो पड़ते थे, लिटरली नहीं हो रहा यार, इतना काम नहीं हो रहा, हो जाएगा, है ना, कर तू ऐसे करके हाँ बस जी। एक दूसरे को सपोर्ट काफ़ी करा सर, पूरी जर्नी में सपोर्ट करा। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ भी हमें एक ग्रुप के अंदर रहना चाहिए। हम भी बच्चों को जब यूएसएफ कराते हैं हाँ ना, जी। तो उसका एक पर्पज़ ये भी होता है भी बच्चे ग्रुप में रहें। हाँ जी। तो वो सुबह मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, तो वो मैं उनको अपनी एनर्जी में रखता हूँ। बेसिकली मेरे को होता है मैं उनसे मिलता रहूँ, हाँ जी सर। तो मैं उनसे मिलता रहता हूँ रोज शाम को, चाहे 5 मिनट ही मिल लिया तो ये होता है हाँ 5 मिनट बातें होगी, थोड़ा हौसला हो गया। ऐसे लाइफ में आपको नया सीखना कितना अच्छा लगता है? सर बहुत ज़्यादा। सर अच्छा लगता क्योंकि मैं आपकी लाइफ देख रहा हूँ भी, आप चंडीगढ़ भी पढ़े और फिर आपकी जर्नी भी ऐसे रही, आप कुछ ना कुछ नया सीखते गए, है ना? हाँ जी सर। ठीक, अब कोई ऐसा इंसिडेंट सुनाओ भी जो आपको लगे यार भी आपकी लाइफ में हुआ, ये एक टर्निंग पॉइंट रहा जिसे आप कहते हैं भी, कोई आपका ऐसा डिसीजन जो बहुत फ्रूटफुल आज ऐसे पीछे देख के लग रहा है यार ये डिसीजन एक ऐसा था जिसने मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर दिया। सर वो तो ये था, जैसे पेरेंट्स ने ना बहुत कहा था कि मास्टर्स कर लो हाँ जी ऐसी सर। कॉलेज से, कि वहाँ पे अच्छा कॉलेज है, कर लो, परसेंटेज बेसिस मिले ना मिले, है ना, कुछ पता नहीं होता, तो हम लोग अड़ गए। तो मास्टर्स की जगह हमने बीएड चूज किया कि पहले बीएड करेंगे, जॉब का देखेंगे, फिर उसके बाद मास्टर कैटेगरी सोचा, फिर मास्टर सॉलिड क्लैरिटी है यार। मास्टर बारे मैं लोगों को समझाते थक जाता हूँ, कहते हैं एमएससी में यार पहले बीएड कर लो भाई। मास्टर्स करके भी जे मास्टर कैडर देना, फिर उस तो बेटर है ਤੁਸੀਂ 2 साल बचाओ बचा अपने के सेव करके पहले ਉਹਦੇ जॉब ਤੇ करो। हाँ, ਤਿਆਰੀ अगर करो। आपको पीएचडी किसी और में जाना है फिर आपको उधर जाना हाँ चाहिए। जी सर, बिल्कुल। वो तो हमारे पेरेंट्स से प्रॉपर हो गई, पेरेंट्स ने काफ़ी इंसिस्ट करा कि वहीं से कर लो वहाँ तो ये एक आपका सबसे बड़ा रहा, हाँ है जी ना? सर। फिर दूसरा ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगे यार भी जब हम पढ़ रहे थे ये डिसीजन लिया गया, अब ये बहुत फ्रूटफुल हो गया। ये सर जो जैसे पीएस टेट की तैयारी की थी हमने, जो मतलब कि जो एक बार फील होने लगे ना कि हाँ सफिशिएंट तैयारी हो गई है, उसको ਉਸ ਤੋਂ छोड़ ਬਾਅਦ के एकदम से हाँ जी master मास्टर category कैडर ਦੀ opt ਤਿਆਰੀ करना। एटलीस्ट स्टार्ट तो होवे, स्टार्ट होएगी तो फिर हौली हौली ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ है। मतलब पीएस सेट पता नहीं था कब आएगा, आपने तैयारी करके रख ली, और मास्टर कैडर नहीं पता था कब आएगा और आपने उसकी तैयारी शुरू कर दी। तो ये आपका दूसरा टर्निंग पॉइंट रहा जिस दिन आपने मास्टर कैडर की तैयारी शुरू की। कैसे शुरू हुआ, मतलब आपने सोचा मास्टर कैडर पढ़ना है, कैसे आप आए कोचिंग में? सर हम लोग ना जैसे कोचिंग में क्लासेस भी ना इकट्ठे अटेंड करते थे, एक दूसरे के घर पे जाके इकट्ठी लगानी है क्लासेस। तो जब पीटेट हो गया, एक दूसरे को सुना दिया, सब हो गया है ना, तैयारी प्रिपरेशन पूरी है। कुछ सर सीटेट दिया हुआ था तो ऑलरेडी पढ़ चुके थे हम सिलेबस। फिर एक दिन ऐसे बैठे यार अगर मास्टर कैडर के नोट्स बना के रख लें, टाइम ना मिला तो बस उसी दिन फिर कॉल करके और बस हमें मास्टर कैडर की तैयारी करनी। जिस दिन आपने सोचा उसी दिन आपने उसी दिन सारा कुछ उसी दिन शुरू कर दिया मास्टर कैडर। स्टार्ट कर दिया। मतलब ये नहीं भी वेट करिए भी किसी हाँ, किसी को पूछे, किसी भाई मैं तो आज किसी से मेरी बात हुई, कहते मुझे लेक्चरार कैडर की तैयारी करनी है, तो उन्होंने ले लिया, कोर्स ले लिया। हाँ जी सर। तो जब मैं बात कर रहा था ना, उनको कुछ शेड्यूल में हेल्प चाहिए थी, तो मैं हेल्प कर रहा था, तो मैंने कहा भी आपने कब शुरू किया? तो कहते मैंने 3 जनवरी को कोर्स लिया आपका, और हमें डेट दिख जाती है उसने कब पहली बार बात की थी, हाँ जी। पूरा डाटा रहता है। मैं कहा आपने 18 नवंबर को पूछा था पहली बार फ़ोन करके, उसके बाद आपने दिसंबर में बात की, आपने कोर्स लिया 3 जनवरी को, और आज 15 दिन बाद 16 दिन बाद आज 19 जनवरी है, अब अभी ये पूछ लो मेरे को शेड्यूल कैसे पढ़ना है। तो 60 डेज तो आपने ऐसे निकाल दिए भी, 61 डेज, जिसमें आपको अभी यही नहीं पता आपने स्टार्ट क्या करना है। हाँ वही सर, सोचने में टाइम चला गया ना काफी। सोचने में टाइम निकल गया। मेरे को याद आया एक और इंसिडेंट, जब मैं तैयारी करवा रहा होता था ना, जब जिस दिन पेपर निकल गया था, तो मैंने आप लोगों को यही कहा था, शायद आपको याद हो भी, आज के बाद आपको ये नहीं सोचना है आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको प्रॉपर शेड्यूल दूंगा। तो मैं रोज का रोज शेड्यूल, रात को चाहे 3 बजे 4 बजे, आप सुनते थे शेड्यूल को, फिर उसको फॉलो करते थे। सर मोस्टली किया है, कुछ साइंस का था ना कि साइंस का भी नहीं करना होता जैसे साइंस का तो नेचुरली आपका साइंस भी प्रायोरिटी रहेगा, पर उसमें से मैथ का जो होता था उसको था। ऑलमोस्ट हाँ जी फॉलो किया सर, ऑलमोस्ट किया। ऑलमोस्ट फॉलो हो जाता था। वो मेरा शेड्यूल ऑलमोस्ट फॉलो हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि मैं हिसाब बना के रखता हूँ भी ये शेड्यूल फॉलो होगा तो समझो फिर सिलेक्शन तो
सर कई बार तो हमने ना इंस्टीट्यूट में ये पूछने के लिए कॉल भी करी है कि अगर हम ये वाला शेड्यूल ना फॉलो करें, 2 दिन लेट हो जाए साइंस पढ़ने, अब टीचर्स भी हमें उस हिसाब से क्या सजेस्ट करें ना कि क्या पढ़ा है। मतलब थोड़ी दिक्कत आती थी पर मैनेज कर लिया बस कर करके। तो यहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिलती थी? बहुत हाँ जी, सर, बहुत अच्छी मिली, इसलिए हम सबसे पहले आपके पास आए हैं। बहुत अच्छी- ये कितनी बड़ी बात है ना, मतलब हमने फैसिलिटी भी दे रखी है, आप कभी भी फ़ोन करो, हाँ जी हाँ जी सर। है ना, केयर करो। मतलब एक होता है ऊपर से बोलने पर, पूरी टीम दिल से केयर करती है। से बहुत सर, हम लोग डाउट्स करने भी जब आए हैं ना तो मैम ने बहुत हेल्प करी है, पर टीचर्स थे सबने हेल्प करी है बहुत ज़्यादा। गुड गुड। तो आपको क्या लगता है कि लाइफ में एक गाइडेंस, एक कोचिंग कितना रोल अदा कर सकती है? बहुत सर गाइडेंस ਦੀ टाइम ਤੇ गाइडेंस मिल जाए ना बहुत उसकी ਵਧੀਆ वजह से बिल्कुल रीस नहीं है, सही में से। भाई कमेंट करके बताना पड़ेगा, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे जो सीखने को मिला इन लोगों से बात करते, हम सीखते तो सबसे हैं। द बोथ गर्ल्स आर एक्शन टेकर एंड दे टेक एक्शन पर्टिकुलर मोमेंट। और यही क्वालिटी थी, पेपर में 4 ऑप्शन होती हैं, वहाँ एक्शन लेना आ गया तो ज़िंदगी में एक्शन लेना आ गया। ज़िंदगी के एक्शन पेपर में एक्शन के हो गया। यानी कि अगर हम, क्योंकि आप एक्शन टिक करते, आप समय पे एक्शन ले रहे थे, तो जब 4 ऑप्शन भी टिक करनी थी तो आपको पता लग रहा था मेरे को एक्शन यहाँ पे लेना है, कन्फ्यूज़न नहीं थी, है ना? तो इसका मतलब एक एक्शन टेकर हो आप, एक आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है अपनी लाइफ को लेके, तीसरा बहुत ज़्यादा फोकस है ना? तो ये चीज़ें मुझे लगता है सफलता के मंत्र हैं। और ये हर किसी की लाइफ में हमेशा जो सफलता के मंत्र होते हैं ना, वो हमेशा आसान होते हैं, है ना? सबको ये लगता है भी सफलता मतलब बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। मुझे लगता है चीज़ों को ठीक ठीक रख दो, सिंपल रख दो, तो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। बहुत ही अच्छा लगा यार, मतलब आई रियली वेरी हैप्पी, है ना? अब अंदर से बता नहीं सकते कितनी खुशी हो रही है, पर ये बात की बड़ी खुशी है भी आपने समय समय पर एक्शन लिया। और आज मैं 2 ऐसे स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को और प्रेरणा देनी है। मुझे पक्का विश्वास है आप जिस स्कूल में जाओगे उस स्कूल में आपके स्टूडेंट्स को भी क्लैरिटी होगी वो क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भी फोकस बनेगा। लोग जो कहते हैं भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़ते नहीं है, ऐसा हो जाता है, आप बदल के रख दोगे उस इतिहास को, क्योंकि आपके अंदर क्लैरिटी, कहते हैं जिस इंसान के अंदर जो चीज़ है ना वो देख के आ सकता है। हाँ जी। किसी के अंदर गुस्सा तो गुस्सा बांटेगा, किसी के अंदर इतनी ज़्यादा क्लैरिटी है, इतना फोकस है, इतने कंसिस्टेंट हो आप, और आपकी फ्रेंडशिप, हाँ जी सर। वो भी एक अपने आप में, ये सारी चीज़ें आपके साथ उस स्कूल में जाएंगी, है ना? अब और ये प्रे कर देते हैं आप दोनों का स्कूल भी साथ साथ ऑलमोस्ट हो। तो मैं तो ये कहता हूँ हमारे पेरेंट्स भी प्रे कर रहे हैं हाँ। साथ साथ मिल जाए, साथ साथ मिल जाए, एक ही सिटी में मिल जाए, एक सिटी में मिल जाए आम साम, है ना? तो ये तो हो ही जाएगा फिर, इतने लोगों की प्रार्थना है ना? सो मच ब्लेसिंग एंड प्रेयर फॉर बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।